अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए मोहतरम दोस्तों, फ़िलहाल दुबई में है और दुबई का जो गोल्ड सूक़ है, हम लोग आए हैं गोल्ड सूक़ में तमीम भाई के साथ में। दुबई के गोल्ड की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है, यहाँ पे 24 कैरेट का गोल्ड आपको मिलता है, प्योर मिलता है। यानी सबसे बड़ी जो चीज़ है यहाँ के गोल्ड की वो प्योरिटी है। चलिए, तो कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं पिछले साल आया था और गुज़िश्ता साल मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे। बहुत सारे लोग मिले यहाँ पे उस मर्तबा भी, जो लोगों को इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लाइन से मशवरा लेने का था। तो मैंने उस वक्त में लोगों को ये कहा, लोगों ने कहा कि हम इंडिया में प्लॉटिंग में पैसा लगाना चाहते हैं और फलाने शहर में पुराना बिल्डर जो है वो बिल्डिंग बना रहा है, हमारा साड़ू है, हमारा साला है, हमारा बहनोई है, और अगर उनके साथ में हम करोड़ 2 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि वो बिल्डिंग बनने के बाद हमको उसमें से नफ़े में आधा हिस्सा देंगे। तो मैंने उनको कहा, मैं बोला इंडिया के फांदेबाजों के, धोखेबाजों के, टोपीबाजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। दुनिया में जितने भी टोपीबाज, फांदेबाज, धोखेबाज, ख़ास तौर पे ये रिश्तेदार साड़ू के नाम से, साले के नाम से, बहनोई के नाम से, भाई के नाम से, जितने भी ऐसे लोग हैं ले सकते पक्का। चलिए माशाअल्लाह मोहतरम दोस्तों, ये वाइट गोल्ड है क्या पूरा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चांदी है, पूरे सिल्वर है। अच्छा अच्छा, और कितने में कैसा है सिल्वर? ये में 300 सबका डिफरेंट आता है। नहीं 95 टन। आप 95 925 प्योरिटी होता है। 925 10 ग्राम प्योरिटी। अच्छा, नहीं मालूम। सिल्वर का जो चैन आता है, जो लेडीज होते हैं, वो कितने में? वो लेडीज कंप्लीट सेट है। कितने में आएगा? ये ओके, रेंज तो बताइए ना। 70 है, 80 है, 120, 150, 200 का भी है। ये फायर अच्छा, बेस्ड ऑन ग्राम में डिपेंड। अच्छा, ये इंडिया में एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा गोल्ड को प्रॉब्लम करता है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। सिल्वर को कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्या? कोई प्रॉब्लम। अच्छा, लेडीज के लिए लेके जाना जी जी, जज़ाकल्लाह। तो मैंने उनको मना किया, मैं बोला इंडिया में गलती से भी, भूल कर भी, क्योंकि ऐसे 99 केसेस है मेरे पास। आपको लोग बोलेंगे इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडिया में पैसा लगाओ, हम आपको ये देते, हम आपको हर महीने वो देते, और हम आपको इतना परसेंटेज देते और नफ़े में इतना हिस्सा देते। बिल्कुल भी ये चक्कर में पड़ना नहीं है। इंडिया के लोग 5-5 हज़ार रुपये के लिए मर्डर कर देते, 500 रुपये के लिए लोगों के ऊपर अटैक और हमले कर देते। इंडिया में जो है लुक्खों की, भीख मंगों की, भिखारियों की, ऐसों की कमी नहीं है। मैं बोला बिल्डरों के भी चक्कर में मत पड़ना। इंडिया का बिल्डर भी भिखारी, इंडिया का प्लॉटिंग वाला भी भिखारी, इंडिया का बिल्डर भी धोखेबाज, इंडिया का प्लॉटिंग वाला भी धोखेबाज। बिल्कुल भी मत पड़ना उनके चक्करों में। बल्कि उससे अच्छा तरीक़ा ये है कि अपना गोल्ड में नहीं तो सिल्वर में इन्वेस्ट करो। और उस टाइम पे गोल्ड का रेट था 47-46,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम का। फिर मैंने ये भी कहा, अब तुम अगर गोल्ड लेते हो, मिसाल के तौर पे 1 kg भी गोल्ड लेते हो, तो वो यहाँ के दिरहम के हिसाब से वो होगा 2,10,000 रुपये का गोल्ड होता है। उतने में जो है 2,10,000 दिरहम में 1 किलो जो है उस, यानी अपने इंडिया के हिसाब से वो हो जाते हैं 45-47 हज़ार रुपये। उसके अंदर मैं बोला आराम से तुम 1 kg यहाँ पे गोल्ड लेके उसमें इन्वेस्ट कर सकते। इनकम टैक्स का टेंशन नहीं है, कितना भी गोल्ड ले सकते हैं यहाँ पे। और वो गोल्ड जब तुमको बेचना है, क्योंकि यहाँ हर दुकान पे लिखे हुआ है वी बाय सेल गोल्ड, यानी हम गोल्ड को लेते भी है, गोल्ड को बेचते भी है। तो यहाँ पे आप जब बेचना भी चाहेंगे
तो यहाँ पे वो इंडिया के हिसाब से बट्टा भी नहीं है कि 20% बट्टा काटेंगे, क्योंकि 24 कैरेट सोना है। वैसे गोल्ड के बार भी मिलते हैं यहाँ पे, यानी जो गोल्ड की बार मतलब जो सोने की ईंट होती है वो भी मिलती है यहाँ पे, सोने के बिस्किट भी मिलते हैं। तो आप जो है वैसा जो है सॉलिड में उसको लो, गोल्ड की, और वो गोल्ड को जो है सॉलिड में ईंट और बिस्किट की शक्ल में ले लो, बार ले लो उसका। तो इस तरह से मैंने कहा फिर आप जब रात में 12 बजे भी बेचना चाहे तो आप यहाँ पे अपना गोल्ड, अपना सिल्वर बेच सकते हैं। जो कैश है, लिक्विड कैश, वो आपके हाथ में रहेगा, आपको उसके लिए किसी से मोहताज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं बोला ये प्लॉटिंग में और बिल्डिंग के धंधे में लगाएंगे, प्रॉब्लम ये होगा, अरे भाईजान फ्लैट बिक रहा नहीं, अरे भाईजान कॉरपोरेशन वालों का नोटिस आया, अरे भाईजान कॉरपोरेशन वालों ने तो बिल्डिंग पे बुलडोज़र चला दिए। मैं बोला ऐसे भीख मंगे है, तुमको अटका देंगे, फंसा देंगे, इनके चक्करों में पड़ोच मत, ये सिर्फ धोखेबाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो माशाल्लाह एक साथी है, उन्होंने वैसा ही किए। और अभी रमज़ान से पहले जो है उनका मुझे बार बार मैसेज था, मुफ्ती साहब आओ 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 आओ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मशवरे पे हमने लिए, और लेने के बाद में देखो आज गोल्ड का रेट जो है 61-62 रुपये हो चुका है, 62,000 रुपये हो चुका है। यानी उस इंसान को सिर्फ एक साल के अंदर 45,000 का 61-62,000 यानी तकरीबन 30% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया माशाल्लाह। तो इस तरह से जो है ना मोहतरम दोस्तों, और आज पूरा कैश उसके हाथ में है, यानी उसने उस टाइम पे जो गोल्ड उसने इंडिया के हिसाब से 45,000 का यानी 45 लाख का उसने ख़रीदा था, आज उसका वही जो गोल्ड है उस गोल्ड का प्राइस जो है तकरीबन 61 लाख रुपये हो चुका है। यानी उसको घर बैठे उसके अंदर प्रॉफिट के हिसाब से हम देखेंगे तो तकरीबन 16 लाख रुपये का जो है प्रॉफिट हो चुका है माशाल्लाह। तो मैं लोगों को यही नसीहत करता हूं, जो लोग मेरे से इन्वेस्टमेंट के बारे में मशवरे लेते हैं, 2 तरीक़े हैं। एक तो शेयर मार्केट में जो मैंने उस पर एक वीडियो बना के 2-3 वीडियो है, वो ज्वाइन बटन में है। ज्वाइन बटन में हमने इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे शेयर मार्केट के ऑप्शन बताए हुए हैं कि शेयर मार्केट में आप कौन से शेयर चूज़ करें, लॉन्ग टर्म के लिए ले, आपको उसमें डिविडेंड भी मिलेगा, शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तो दोनों हिसाब से आपकी कमाई होंगी। और अगर शेयर मार्केट नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके सामने जो है ये गोल्ड का है, लिक्विड कैश पूरा आपके हाथ में है। रात में 12 बजे आप गोल्ड बेच सकते। आप जो है जब आपके दिल में आया, आपके दिल में जब आया उस टाइम पे आप जो है गोल्ड को बेच सकते। जी देखा ना मैंने, गोल्ड को बेच सकते, कैश अपना अपने हाथ में ले सकते। तो इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इंडिया के फांदेबाजों से, धोखेबाजों से, उधार लेके खाने वालों से और इस तरह से टोपी पिनाने वालों से, ख़ास तौर पे जो लोग जीसीसी में रहते हैं, उन लोगों ने बिल्कुल इंडिया वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपको जो टोपी पिनाने वाले हैं इंडिया के अंदर, इंडिया में भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो जो ब्रांडेड बिल्डर्स है, जैसे गोदरेज है, डीएलएफ है, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वो सेफ़ है। बाकी अपने झोपड़पट्टियों में रहने वाले जो बिल्डर है, छपरी और टपोरी जो बिल्डर है, गुटखे खाने वाले और अपने आप को बहुत बड़ा जो है बिल्डर समझ के इलीगल बिल्डिंगें खड़े करने वाले, ऐसों के चक्कर में पड़ेंगे, पैसा बर्बाद होगा तुम्हारा। वैसों बिल्डिंगों में तो फ्लैट भी नहीं लेना चाहिए इंसान ने, चाहे वो इंडिया में हो, कहीं पर भी हो, उसमें पैसा लगाना तो बहुत दूर की बात है। और ऐसी प्लॉटिंग्स जो इलीगल है, ये बहुत धंधे हो चुके हैं इंडिया में। लोग आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, यहाँ आप रहते हैं वहाँ से आपको हरा हरा बाग बताएंगे, इसमें पैसा लगाओ, उसमें लगाओ। ये चक्करों में मत पड़ो। ये गोल्ड आपके सामने इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ ऑप्शन है। गोल्ड ख़रीदो, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदो, शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदो। आज भी अगर गोल्ड 60,000 रुपये है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आता है 55-50 हज़ार पे, वापस से ख़रीदो उसको। ये ऑप्शन है, ये मौका है आपके लिए।
अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस्लाम में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी की इयादत के लिए गए जिनका इंतकाल का वक्त करीब था। आपने फरमाया, तेरा अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़कर जाना वो इससे बेहतर है कि तू खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। मतलब कुछ तो भी औलाद के लिए मीरास छोड़ना चाहिए था। और ऐसी भी कारगुजारियाँ हैं, बाप के मय्यत में औलादें नहीं आई, महल्ले वालों ने बाप को गुस्ल दे के दफन किए। बोले क्यों? हमारे बाप ने हमारे लिए किया ही क्या? ये बहुत ही टेंशन वाली बात है। ये तो औलादें भी उन्हीं माँ बाप की इज़्ज़त करती है, उन्हीं माँ बाप की खिदमत करती है जो माँ बाप अपना रेप्यूटेड बाकी रखते हैं, औलाद के ऊपर ख़र्च करते हैं, औलाद के लिए कुछ मीरास छोड़ते हैं। तो औलादें भी जो है माँ बाप को वो मकाम पे पहुँचाती हैं।